जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर मां और उसके नवजात बच्चे से जुड़ी हुई है। बच्चे के जन्म के बाद अक्सर माताएं ऐसी गलती करती हैं जो आगे जाकर बच्चे के पूरे जीवन पर बुरा असर डाल सकती हैं। वैसे तो ये खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है, लेकिन भारत के नवजात बच्चे भी इससे छूते नहीं हैं। हाल ही में WHO ने मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुनिया के सभी माता पिता को सावधान किया है। WHO ने अपील की है कि माता पिता अपने छोटे बच्चों को बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद मिल्क पाउडर बिल्कुल ना पिलाएं। WHO ने चिंता जाहिर की है कि मिल्क पाउडर पीने से बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि बंद डिब्बे में मिलने वाले मिल्क पाउडर में बिना मलाई वाला दूध होता है, जो बच्चों को उतना पोषण नहीं देता जितना एक शिशु के शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तमाम कंपनियों के मिल्क पाउडर में वनस्पति तेल और शुगर मिलाया जाता है, जो बच्चे के लिए खतरनाक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिल्क पाउडर में कई तरह के खनिज और मिनरल्स अलग से मिलाए जाते हैं, जिनकी एक नवजात शिशु को कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मिल्क पाउडर में जो विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं उन्हें पचाना नवजात शिशु के लिए आसान नहीं होता है। और मिल्क पाउडर पीने से बच्चों को डायरिया, कफ, जुकाम समेत कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। Cloud9 अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा सिंघल ने बताया कि मिल्क पाउडर में गाय के दूध के मुकाबले कैल्शियम और प्रोटीन कम, जबकि चीनी और कैलोरीज ज्यादा होती हैं, जबकि नवजात शिशु को चीनी की कोई जरूरत नहीं होती। हम लोग कभी भी इम्पल्सिफायर्स एंड एडेड शुगर नहीं चाहते हैं। माँ के दूध में जितना मिठास होता है बस उतना ही बच्चे को ज़रूरत है। हम लोग बिल्कुल शुगर ऐड नहीं करते। यहाँ तक जब माँ का दूध ले रहा है बच्चा तो हम ऊपर से पानी भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि माँ के दूध में इनफ वाटर होता है टू बी सफिशिएंट फॉर द बेबी। डॉक्टर सलाह देते हैं कि नवजात शिशु को कम से कम 6 महीने तक केवल और केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए। सरकार भी कई तरह के कार्यक्रम चलाकर माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूक करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तमाम कंपनियां पाउडर वाले दूध के फायदे गिनाकर महिलाओं में भ्रम पैदा कर रही हैं और अपना प्रोडक्ट बेचकर हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। फॉर्मूला मिल्क पाउडर का बाजार कितना फैला है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में फॉर्मूला मिल्क पाउडर का कारोबार सालाना $55 बिलियन से ज्यादा है, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने विशाल कारोबार को जिंदा रखने के लिए कंपनियां क्या क्या तिकड़म अपनाती हैं। और ये आंकड़े डराने वाले तब और ज्यादा हो गए जब यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया। बच्चे का जन्म अभी हुआ भी नहीं होता है कि तमाम विज्ञापनों के जरिए माँ बाप के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आने वाले शिशु के लिए डिब्बे का फॉर्मूला मिल्क पाउडर ही उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। माँ के दूध की अहमियत जाने या ना जाने, माएं फॉर्मूला मिल्क पाउडर की गुणों को जरूर रट लेती हैं। यूनिसेफ के सर्वे से तो यही खुलासा होता है। यूनिसेफ ने 8,500 माता पिता और 300 हेल्थ केयर वर्कर्स के इंटरव्यू किए। ये इंटरव्यू बांग्लादेश, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम में किए गए थे। इंटरव्यू के दौरान यूके की महिलाओं से जब पाउडर मिल्क के बारे में पूछा गया तो 84% महिलाओं को मिल्क पाउडर की जानकारी थी। चीन में 97% महिलाओं ने बताया कि वो जन्म के बाद बच्चों को मिल्क पाउडर ही पिलाती हैं, जबकि वियतनाम की 92% महिलाओं ने मिल्क पाउडर को ही नवजात शिशु के लिए बेहतर माना। यानी मिल्क पाउडर बनाने वाली तमाम कंपनियों के भ्रामक प्रचार ने माँ बाप के जहन में ये डाल दिया कि फॉर्मूला मिल्क पाउडर बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। कंपनियों की तरफ से एक झूठ ये भी फैलाया जाता है कि केवल स्तनपान से बच्चे का पेट नहीं भरता, इसलिए बच्चे को मिल्क पाउडर देना जरूरी है। जबकि सच्चाई ये है कि स्तनपान को बच्चे की पहली वैक्सीन कहा जाता है। माँ के दूध में मौजूद तत्व बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, और अगर माँ अपने बच्चे को नियमित ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो माँ को भविष्य में डायबिटीज, मोटापे और कैंसर का खतरा कम रहता है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद केवल 44% बच्चों को ही 6 महीने की उम्र तक स्तनपान नसीब हो पाता है। इसी के आधार पर WHO ने यह भी तय किया कि ज्यादातर माता पिता को विज्ञापनों के जरिए बाकायदा फार्मूला फूड की मार्केटिंग करके उसे पुश किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें, अपने बच्चों को इसे पिलाएं और अपने परिवार में इस परंपरा को भी बनाए रखें, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 1/3 बच्चे फार्मूला फीड पर जी रहे हैं और अब वहाँ इसके खिलाफ अभियान छिड़ चुका है। डॉक्टर्स तो यहाँ तक सलाह देते हैं
कि अगर किसी वजह से माँ बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही, तब ऐसे हालत में ही मिल्क बैंक के विकल्प को तलाशना चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह है कि जिन माताओं को दूध ज्यादा बनता है, वो उसे स्टोर करके मिल्क बैंक में दान कर सकती है। जहाँ माँ मेडिकल रीज़न से दूध नहीं पिला पाती है, सपोज उसको कुछ एपिलेप्सी की दवाइयाँ चल रही हैं, या उसको कोई हार्ट डिजीज़ है और ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, या कोई ऐसी उसको और भी सीरियस दवाइयाँ हो सकती हैं जिसमें पीडियाट्रिशियन हमें मना करते हैं कि इन कंडीशन में माँ का दूध बच्चे को नहीं जाना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर उसको HIV है तो HIV बीमारी में माँ का दूध पिलाया जा सकता है। इसी तरीके से जब कोविड हुआ था तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल एनकरेज करी थी, बट ऑफ कोर्स हैंड हाइजीन और मास्क पहनने के बाद। अब आप ये समझ गए होंगे, बाजार में बिकने वाला फॉर्मूला मिल्क पाउडर नहीं, माँ का दूध ही बच्चे के लिए वरदान होता है। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक जन्म के बाद से ही बच्चे को कम से कम 2 साल तक माँ का दूध जरूर पीना चाहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। एक माँ से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि उसके बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क पाउडर बेहतर है या फिर माँ का दूध। और इसीलिए हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने अस्पताल में भर्ती एक महिला से बात की जो एक दिन पहले ही माँ बनी थी। आप सुनिए उस बातचीत को। आपने क्या सोचा है अपने बच्चे के लिए, पाउडर्ड मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग फॉर श्योर। बहुत बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, हमें हमारे घर में हमारे बड़ों ने भी समझाया है। इवन आई हैव रेड अ लॉट, मैंने बहुत रिसर्च करा है, पढ़ा है इन माय प्रेगनेंसी कि कितना बेनिफिशियल है ब्रेस्ट फीड फॉर माय बेबी। तो डेफिनेटली। जी न्यूज़।